एलिगरी थी द पिलग्रिम प्रोग्रेस, उसको डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो रिमेनिंग वर्क है जॉन बनियन का, जहां से कई बार टाइटल से या कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो रिमेनिंग को करते हैं। नेक्स्ट जो उसका वर्क है दैट इज द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, ओके, बैडमैन। सो ये कंपेनियन बुक है पिलग्रिम प्रोग्रेस का, ये कंपेनियन बुक है जो एक एलिगरी है, ठीक है। सो यहाँ इस बुक में इट वाज पब्लिश्ड इन 1680 और यहाँ 3 कैरेक्टर है जिसका सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है। फर्स्ट है मिस्टर बैडमैन। मिस्टर बैडमैन इज द नेम हु इज ऑलरेडी डाइड, हु इज डाइड, ओके, जो डाइड है इस बुक में मिस्टर बैडमैन। सेकंड है मिस्टर वॉइसमैन एंड थर्ड है मिस्टर टेंट्यू। अटेंटिव, ओके। सो ये 2 पर्सन है, मिस्टर वॉइसमैन। सो मिस्टर बैडमैन है, ही इज ऑलरेडी डाइड इन दिस वर्क एंड मिस्टर टेंट्यू है, Mr. Wiseman and Tentive have these two characters. These both person are talking about Mr. Badman. So यहाँ इस बुक में ये दोनों पर्सन है वो मिस्टर बैडमैन के बारे में बातें कर रहे हैं and they are talking about the sin and redemption. sin और redemption मतलब sin से कैसे बचा जा सके, सो इसके बारे में बातें कर रहे हैं इस बुक में। तो इसको ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार यहाँ इसकी टाइटल पूछा गया है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, और यहाँ मिस्टर बैडमैन को पूछा गया हु इज ऑलरेडी डाइड। ये एक स्यूडोनेम है एक पर्सन के लिए जो इस बुक में ऑलरेडी डाइड है और जिसके बारे में ये 2 पर्सन है वो बातें कर रहे हैं कि बैडमैन कौन था, कैसे क्या हुआ, ये सब, ठीक है। सो दैट्स इनफ, आपको इतना ही ध्यान में रखना है। सो थर्ड इसकी बुक है दैट इज होली वॉर, ये एक नोवेल है, होली वॉर, ठीक है, नोवेल है ये जो पब्लिश हुआ था 1682 में। सिर्फ आपका नाम ध्यान में रखना है, आपको डीप में ज्यादा नहीं पढ़ना, आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया डीप में, ठीक है, लेकिन टाइटल इज इंपॉर्टेंट। उसके नेक्स्ट है ग्रेस अबाउंडिंग, ग्रेस अबाउंडिंग इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, जॉन बनियन की ऑटोबायोग्राफी है जो पब्लिश हुई थी 1666 में। सो ग्रेस अबाउंडिंग की ऑटोबायोग्राफी है, जब जॉन बनियन थे, जब उनको जेल में डाला गया था, जब वो प्रीच कर रहे थे विदाउट लाइसेंस, तो उस टाइम उन्होंने जेल में लिखा था ये ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और नेक्स्ट जो उसकी बुक है, रिमेनिंग 2 बुक है जो उनकी वाइफ डोवरी में लेके आई थी, दैट इज द प्लेन मैन पाथवे टू हेवन, द प्लेन मैन्स pathway to heaven, ओके। एंड सेकंड है द प्रैक्टिस ऑफ पिटी, यहाँ लिखवा देती हूँ सेकंड बुक, द प्रैक्टिस ऑफ पिटी, ठीक है। सो ये 2 बुक है जो उनकी वाइफ है, ऐसा माना जाता है कि वो डोगरी में अपने साथ लेके आई थी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट जॉन बनियन, ठीक है। इससे ज्यादा जॉन बनियन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका ज्यादा वर्क नहीं है, मेनली फोकस उसका एलिगरी पे ही है, द पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। और एग्जाम में जब जॉन बनियन की बात आती है तो एक तो वहां से क्वेश्चन आएगा, 1-2 बार यहाँ से पूछा गया है लाइफ और डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन एंड उसकी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो ये सिर्फ टाइटल है जो आपको 2 से 3 ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आजकल मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछने लगे। अभी लास्ट में जो गेट का एग्जाम हुआ था वहां पे आपने देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के आए हुए थे, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि ज्यादा जो उनकी फेमस वर्क है वहां से ही पूछिए, ऐसे भी थे, ठीक है। तो सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखना है, ओके। सो दैट्स इनफ जॉन बनियन। और इसी के साथ हमारा जो पुरिटन पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का दैट इज कंप्लीट हियर, इसी के साथ शुरू यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम पुरिटन एज को। पुरिटन एज के जितने भी पोइट और राइटर थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है विद देयर वर्क 1 बाय 1 करके। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट पीरियड है दैट इज रेस्टोरेशन एज है उसको शुरू करेंगे, ठीक है।